सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत सतगुरु माता जी ने अपार अपार बख्शिश की है। आप ब्रह्म ऋषियों के बीच बिठा के अपनी सत्संगत में बिठा के एक वो जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने का जो सलीका सिखाया, शुक्राना ही बनता है सच्चे पातशाह आप जी का। क्योंकि सत्संगत हमारा जीवन तो वैसा था जैसे जंगल में पेड़ पौधे तो होते हैं, लेकिन सत्संगत वहाँ जाकर कोई खुश नहीं होता, कोई जाना नहीं चाहता है। ठीक वैसा ही हमारा जीवन था कि सत्संग जीवन तो जी रहे थे, लेकिन जीवन में वो कड़वाहट जो होती है, तंग दिली जो होती है, सत्संगत अहम से जुगत वैसा सफर चल रहा था। किसी को पसंद ना आने वाला सत्संग उस जंगल की भांति। सत्संग जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, महात्मा कहते हैं गार्डन में भी पेड़ पौधे होते हैं, पर जहाँ जंगल में कोई जाना पसंद नहीं करता, वहीं दूसरी ओर गार्डन में हर कोई खुशी से जाता है, क्योंकि सत्संग वहाँ जाके आनंद प्राप्त होता है, सुकून प्राप्त होता है, खुश हो जाता है हर कोई। इसलिए कि सत्संगत उन पेड़ पौधों को संभालने वाला, लगाने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला एक माली होता है। जब माली सत्संगत पेड़ पौधा लगाता है तो वो फिर भी तरतीब से लगाता है कि कितनी दूरी पे लगाना है, कौन सा पेड़ पौधा कहाँ लगाना है, बड़ा कहाँ लगाना है, छोटा कहाँ लगाना है। जंगल की तरह आप मुहारे नहीं होता कि जहाँ कोई गया और वहीं पे उलझ गया सत्संगत। और सत्संगत उस गार्डन में जब माली आ जाता है तो एक सुंदर रूप बन जाता है, हर एक को आनंद देने वाला, हर एक को सुकून देने वाला। ऐसे ही सच्चे पातशाह जब आप जीवन में आए, आप जी की कृपा हो गई। हम तो सत्संगत ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी दात जो पर्दे में है, जिसके बारे में सत्संग कहा कि सत्संग अनेकों अनेक तपीश्वर सत्संग पूरा पूरा जीवन लगा गए, ये सत्संगत राज नहीं खुला, पर आप जी ने कृपा कर दी। सच्चे पातशाह इस पर्दे वाले को बेपर्दा कर दिया, रूबरू खड़ा कर दिया। सत्संगत जिसे दूर समझते थे, जिसे आसमानों पे समझते थे, उसे बिल्कुल पास खड़ा कर दिया। सच्चे पातशाह आप जी का बहुत बहुत शुक्राना। आप जी के आने से सचमुच में जीवन की वो शैली ही बदल गई, जीवन जीने का वो ढंग ही बदल गया। सत्संगत वो जो पंक्तियां पढ़ते सुनते थे कि जब जीवन में रब आ जाता है तो जीवन में सब आ जाता है। हे सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु माता जी, आप जीवन में आए, जीवन सच्चे पातशाह पूर्ण रूप से बदल गया, अंधकार से प्रकाश में आ गया, वो ढंग मिल गया। जहाँ सत्संगत किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाता था, आज सच्चे पातशाह आप जी ने सिखा दिया कि मिलके बैठो, रल के छको, मुर्शद ये सिखांदा है। आप जी ने ये सिखलाई दे दी। सच्चे पातशाह कृपा करना, मेहर करना। ये जो कर्ता पाव से हम पहले जुगत थे, अहम से जुगत थे, सत्संगत दो बोल कहीं से सीख के इधर उधर से सुन के अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानने लग जाते थे। सत्संगत इन्होंने कृपा कर दी, समझा दिया कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कौन बोल सकता है, कौन समझा सकता है। जब तक इनकी कृपा नहीं होती सत्संग जे जीभ हिल नहीं सकती। आंखों में सत्संगत ये ताकत देते हैं तो ये देखती हैं, कानों में ये ताकत देते हैं तो ये कान सुनते हैं, हाथों पाँव में ये ताकत देता है सच्चा पातशाह गरीब नवाज, तो ये अपना कार्य करते हैं। सत्संग की बात समझ आ गई कि नहीं तो सत्संग तो एक भ्रम ही था कि समुद्रों में मुआफिज हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। तुझे खबर ही नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान तू नहीं कोई और चलाता है। हम अपने अपने चिरागों पे बहुत इतराते थे, पर ये भूल जाते थे कि हवा कोई और चलाता है। जो हवा चला रहा है उसका शुक्राना करें। आज अगर चिराग जल रहा है तो इनकी कृपा है, इनकी रहमत है। सच्चे पातशाह आप ऐसे ही मेरे नज़र बनाए रखना। जीवन थोड़ा हो जहाँ बड़ा हो इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर सच्चे पातशाह अपने मुताबिक बनाए रखना कि घूंट ही पिला पर जो से तमन्ना डालकर, घूंट ही पिला पर जो से तमन्ना डालकर, कतरा ही दे पर कतरे में दरिया डालकर। सत्संगत यही अरदास है हजूर सच्चे पातशाह के चरणों में कि सतगुरु जितना भी जीवन देना वो अपने मुताबिक देना, कमाल का देना। सत्संगत इन्होंने ये कर्म कर दिया है, अब इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से ही दास आगे का सफर भी तय कर सकता है। और इनसे यही अरदास है सच्चे पातशाह अपने चरणों से लगा के दास की भी तोड़ निभा देना। दास अंत में वो दो पंक्तियां कह के आपके चरणों से इजाजत लेगा कि उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने दर पे बुला लिया, उसे मिल गए दोनों जहां
जिसे तूने दर पे बुला लिया। तेरी नज़र की वो कशिश हुई कि जमाने भर को झुका दिया। तेरा इश्क मेरा सुरूर है, मेरी बंदगी भी तो अजीब है। जहाँ मुर्शिद ने कदम रखे वहाँ मैंने काबा बना लिया, वहाँ मैंने काबा बना लिया। प्यार से कहना धन्यकार जी।